श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो नए युवा पीढ़ी आ रहे हैं और जिनके मन में बीएड करने की लालसा होती है, हिंदुस्तान में प्रायः सभी जगह बीएड करने की व्यवस्था है। जो कर रहे हैं उसके लिए भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, और जो मानसा पाले हुए हैं कि हमें एंट्रेंस टेस्ट देना है, इसमें क्वालिफाई करना है और फिर बीएड करना है, इन्हीं बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है आज की जो चर्चा का विषय है यह आपके जीवन के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा। चलिए मैं पहले बिहार की बात बताता हूं। बिहार में एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था है और इस वर्ष की एंट्रेंस टेस्ट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को जिम्मेवारी दी गई है। पिछले वर्ष भी था और ये परीक्षाएं लॉकडाउन की वजह से इनकी तिथि बढ़ती जा रही है और फॉर्म फिलअप करने की भी तिथि समय समय पर एक्सटेंड करते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अनुकूल समय आते आते ये सारा काम प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। तो पहले आप जो फॉर्म भर दिए हैं, बिहार की बात बताते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भर दिए हैं वो क्या कर रहे हैं घर पर बैठ करके। सभी की जुबान पर है लॉकडाउन लगल है, लेकिन आपको किताब उल्टाने के लिए लॉकडाउन है नहीं है। मैं अपनी उम्र की अनुभूति आपको बताता हूं। केवल मन में सोचते हैं कि हम एंट्रेंस टेस्ट को फेस कर लेंगे, बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन वहां भी बैठने में आपको 3 कैटेगरी का व्यक्ति बनना पड़ेगा। अब 3 कैटेगरी क्या है? फर्स्ट, वैसे बच्चे जिसको हाईएस्ट मार्क आया है। सेकंड, जिसको मिडिल में मार्क्स आया है। और थर्ड, जो एकदम लोएस्ट है। अपने बिहार में 3 तरह की कॉलेज है। पहली, जो हाईएस्ट मार्क लाएगा 100 से लेकर के 115 तक, वैसे छात्रों को बिहार सरकार की पुरानी बीएड कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसका फीस 26,000 मात्र है 2 साल का। आज भी वो फीस नहीं बढ़ा है, पिछले वर्ष नहीं बढ़ा था। आप समझो 26,000 में 2 साल की आपका जो है सो पढ़ाई हो जाएगा। और ये अचीवमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? सच्ची मेहनत करनी पड़ी। आज वही छात्र मंजिल तक पहुंचते हैं जो 100% में एटलीस्ट वो 95% जो है अचीवमेंट लाते हैं। वो मंजिल उनका जो है बड़ा सुनहला हो जाता है। दूसरे तरह के छात्र वैसे हैं जिसको यदि मार्क मध्यम में 100 से नीचे आता है तो उसका नीचे कहां तक, 50 तक मान लीजिए, या 80 तक, 80 और 100 के बीच में जिसको आएगा उसको अलॉट होगा कौन सा कॉलेज? जो कॉलेज गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में चलती है, बट वो भी है पीपी मोड से चलती है, छात्रों के ही पैसे से चलता है। वहां उनका फीस 1 लाख लगभग उसको देना पड़ता है। तीसरा वो है 3rd ग्रेड के छात्र यदि आप बनते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा में, तो आपका अलॉट हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज आपके साथ कितना अच्छा उपलब्ध कराएगा सुविधा, इसके संबंध में हम नहीं व्यक्त कर सकेंगे। क्यों? कि हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज के लोग हैं। यदि हम उंगली उठाएंगे तो उनको लगेगा
यही व्यक्ति हमारे धंधा को बर्बाद कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना पड़े, ये आप सोचिए, अच्छा रहेगा। वैसे आज की जो हालात है, सरकार भी प्राइवेट कॉलेज को जल्दी जो है सो आनन फानन में उसको सब मान्यता देती है, और जो गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज है उसको सुनता तक नहीं। ये हालात है। चलिए, हालात के साथ सारी चीज होती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टडी करना शुरू करेंगे। बहुत ऐसे छात्र हैं जो आज बीएड एंट्रेंस गाइड भी नहीं करते हैं, उसको पता नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है, किस पॉइंट से कितना प्रश्न अराइज करता है, कैसे हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल एकदम भोलेनाथ जैसे ऑनलाइन कर दिया, बैठे हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो जाके हम हॉल में बैठ जाएंगे। आप कालिदास नहीं हैं। एक समय था जो कालिदास हुआ था, लेकिन कालिदास के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करते हैं कि अवश्य आप गाइड खरीदें और इस लॉकडाउन का फायदा आप उठा लें। दूसरी बात है, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां आपको क्या ध्यान रखना है, सो देखिए। एडमिशन में भी आपके विषय के आधार पर आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में प्रायः छात्रों को एक पेपर उसको लैंग्वेज रखना पड़ता है। लैंग्वेज रखने के लिए भी थोड़ी सी छूट है। यदि किसी की ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर यदि अंग्रेजी है तो वो तो अंग्रेजी रखेगा। यदि सब्सिडरी में कहीं अंग्रेजी है तो भी वो अंग्रेजी रख सकता है, और यदि अंग्रेजी नहीं है तो प्राय बच्चे देखते हैं हिंदी रख लेते हैं। चलो भाई ठीक है, हिंदी आपको आसान लगता है तो आप रख लिए। और सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपके सब्जेक्ट का एक वहां चार्ट बना हुआ है। आप किस सब्जेक्ट में से आते हैं, साइंस में से आते हैं तो उसका 2 ग्रुप, मैथ और बायो। यदि आप मैथ में से आते हैं तो आपके साथ जो है सो फर्स्ट ईयर में वो फिजिकल साइंस लेना पड़ेगा। यदि बायो के ग्रुप में आते हैं तो आपको बायोलॉजिकल साइंस लेना पड़ता है। यानी दोनों ईयर का जो है वो बटा हुआ है। और ये जो आपका बीएड का जो कोर्स है, अच्छी सब्जेक्ट जो आप लेते हैं, इसकी आधार पर आपको ज्वाइनिंग के समय में यह भी देखा जाता है कि इसका ऑनर्स पेपर क्या है। अब बीएड में कौन सा ये इन्होंने पेपर को ऑफर किया है, कभी कभी हम लोगों को ऐसा फेस करना पड़ा है। हमारे अपने व्यूअर के द्वारा उनके प्रश्न का उत्तर देने में हम लोगों को खोज खाज के बताना पड़ा। और प्राय जो बहालियां हुआ करती है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या बिहार सरकार की, इस सब का हम लोग खोज के रखते हैं, कहाँ ये परेशानी खड़ा होगा। तो वैसे स्थिति में आप जो फर्स्ट ईयर में एक पेपर और सेकेंड ईयर में एक पेपर आपको अपने मन से चयन करना पड़ता है। अब बाकी तो सब जनरल है, सबके लिए वही होता है। तो आप एडमिशन के समय में ऐसी सावधानी बरतेंगे। दूसरी बात, जो बीएड कोर्स अभी कर रहे हैं उसे फर्स्ट ईयर जिसका क्रॉस हो गया है, पार कर गए हैं, उसको तो अनुभव हो ही गया है। तो आप अपने अनुभव को आने वाले छात्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और जो बीएड पास आउट हो गए हैं वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। अब रही बात बहाली की, आपने बीएड कर लिया है तो आपकी बहाली कैसे हो, इसके लिए भी जरूरी है। हम लोग इसीलिए बीएड करते हैं कि हम शिक्षक हो जाएं, तो वो बड़ी मेहनत करने की जरूरी है। कभी कभी हमारे व्यूअर बड़ी निराश होकर बताते हैं, सर हम एसएसटी सब्जेक्ट के तहत आते हैं और इनकी तो बिहार में भरमार लगा हुआ है, तो फिर हम लोगों की बहाली कैसे होगी। हम आपको बताते हैं, जिसका विवाह हो गया तो उसके बाद लगन उसका खत्म हो जाएगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके लिए भी एक बार लगन आता है जीवन में, और वो लोग विवाह करता है, चाहे वह विवाह उसके युवा अवस्था में हो जाए कि बुढ़ा अवस्था में हो जाए, लगन सबके लिए परमात्मा देता है और उनका विवाह होता है। तो इस तरह से आपने बीएड कर रखा है तो आपकी भी जॉब अवश्य लगेगी, मुझे आत्मविश्वास है।
कोई भी सब्जेक्ट आपको क्यों नहीं हो। मैं जिस आत्मविश्वास के साथ आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूं, इस आत्मविश्वास के साथ आप भी जो है आगे बढ़ने का कोशिश करें, तो आपकी सफलता जो है आपकी मुट्ठी में है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, मैं इसके प्रैक्टिकल करता हूं। यदि ऐसे कोई हमारे व्यूअर हैं जिनको ऐसा लगता है तो जरूर आप कमेंट करेंगे और हमें अपने जीवन की जो है लक्ष्य को बताएंगे, सर हम ये भेद करना चाहता हूं। तो मैं जो है कृष्ण के भांति आपको बता दूंगा, इस राज में ये राज है, ऐसे तीर चलाइए, आप जो है लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। और बात जानिए, नई शिक्षा नीति 2020 की जो अनाउंसमेंट हुआ है अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आप जानिए इसका इंप्लीमेंट होना है। और नई शिक्षा नीति जैसे ही आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। और जितने भी लोग हम लोग बीएड किए हुए हैं, जो इच्छा शक्ति रखते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, अवश्य मिलेगा। क्यों कि कई ऐसे सब्जेक्ट और उसमें जुटने वाला है। छात्रों की रुचि के अनुसार उसे टीचर चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि टीचर पार्ट टाइमर टीचर उनकी बहाली हो, फुल टाइमर ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी की सरकार जो है इस फेर में लगी हुई है कि कम पैसा में ही बहुत काम करवा लो। अभी देख रहे हैं विश्वविद्यालय जैसी संस्थान विषय पढ़ाने के लिए गेस्ट लेक्चरर रखे हुए हैं। अरे भाई, गेस्ट को बेस्ट बनने का भी तो मौका दो। रिटायर कर जाएगा तब उसे जेब भरेगा, बाल बच्चे उनके समय बीत जाएंगे तब। +2 में देखिए गेस्ट टीचर की बहाली है। तो ये गेस्ट महोदय को पूरे हिंदुस्तान में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन गेस्ट के भी माध्यम से भी हमारे जो भी विद्वान लोग हैं उसे मौका तो मिला अपने जीवन की गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आर्ट ग्रुप के भी जो भी कैंडिडेट हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो किए हुए हैं, आप निराश ना होवे। आपको निराशा तब होती है जब आप किसी यूनियन से कटे छटे रहते हैं, संघ का रंग चढ़ता है व्यक्ति पर। आप शिक्षक होना चाहते हैं तो शिक्षक समुदाय से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक, आप भी एक दिन रंगा सियार हो जाइएगा, लेकिन नाद में तो जंपिंग करना पड़ेगा ना। तो धन्यवाद। मैं इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी श्रोताओं को चाहूंगा कि आप सतत आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।